आर.डी. शर्मा सॉल्यूशन देख रहे हैं। क्लास 12th है ये। चैप्टर है 19, एक्सरसाइज है 19.29। इंडेफिनेट इंटीग्रल्स के बारे में बातचीत हो रही है। इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1 अंडर रूट 2x² प्लस 3। थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है ये, क्योंकि यहाँ तो आप लीनियर इक्वेशन देख रहे हैं, यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन ये उस तरीके से सॉल्व नहीं होगा जो मैंने आपको प्रूफ में बताया था। कैसे होगा इसको जरा ध्यान से देखिए। पहली चीज ये है कि x प्लस 1 को हमें रिप्रेजेंट करना पड़ेगा इसके डिफरेंशिएशन के फॉर्म में, यानी कि ये हमारा i है, ये पूरा का पूरा i है। x प्लस 1 को हम रिप्रेजेंट करेंगे d बाई डी एक्स ऑफ किसका 2x² प्लस 3 के फॉर्म में। लेकिन ये डायरेक्ट डिफरेंशिएशन तो होगा नहीं, इसका डिफरेंशिएशन तो 4x आ रहा है, वो इसके बराबर होगा नहीं, तो आपको यहाँ कोई ना कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और उसके साथ कोई ना कोई कांस्टेंट जोड़ना पड़ेगा। हो सकता है इनमें से ये एक आध जीरो आ जाए, लेकिन हमें ये करना पड़ेगा तब ये बराबर हो सकता है। तो इससे क्या बनेगा x प्लस 1 बराबर लैम्डा, ये 2x² प्लस 3 हो गया आपका 4x और ये म्यू हो गया। अब इक्वेट कर लेते हैं x और 4x लैम्डा को, क्योंकि सिमिलर टर्म। तो x को अगर लैम्डा इंटू 4x से हम इक्वेट करते हैं तो पहली इक्वेशन आएगी म्यू इक्वल्स टू 1, क्योंकि ये कांस्टेंट है ये कांस्टेंट है, तो इससे इक्वेट कर। यहाँ क्या मिलेगा आपको लैम्डा बराबर 1/4। यहाँ क्या मिलेगा आपको म्यू बराबर 1। अब इसको इस इक्वेशन में रख दीजिए लैम्डा और म्यू को, तो x प्लस 1 बन जाएगा आपका लैम्डा क्या है आपका 1/4। अच्छा 1/4 को 4x के साथ मल्टीप्लाई करते हैं या 4 कैंसिल करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये नहीं करना, यानी 4 और 4 को कैंसिल करते ही हमारा सारा काम बिगड़ जाए, ये नहीं करना। म्यू क्या है 1 है। अब इंटीग्रेशन पे आते हैं। इंटीग्रेशन क्या बनेगा x प्लस 1 की जगह हम क्या रखेंगे, ये इक्वेशन नंबर 1 ये वाली, तो ये इक्वेशन नंबर 1 है, तो 4x और ये 1/4 हो गया प्लस 1। ये आपकी एक तरीके से हमने x प्लस 1 ही लिखा है। ये क्या होगा अंडर रूट 2x² प्लस 3। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 1/4 बाहर ले लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 4x और मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट 2x² प्लस 3। दूसरा क्या है 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इंटीग्रेशन बनेगा 2x² प्लस 3। अब इसको ध्यान से देखिए, 2x² प्लस 3 का डायरेक्ट डिफरेंशिएशन 4x होता है, और मैंने आपको बताया था इंटीग्रेशन ऑफ अगर फंक्शन है इसका आपके पास डिफरेंशिएशन है और इसी फंक्शन की पावर आपके पास n है, तो इसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन जो होगा या कहें इंटीग्रेशन जो हो, इंटीग्रेशन क्या हो, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा f(x) लिखिए फंक्शन, उसकी पावर n+1 करिए और डिवाइडेड बाय n+1। तो ये हम यहाँ डायरेक्ट लगा देते। इसको मैं कह रहा हूँ i1, इसको कह रहा हूँ i2। तो i1 क्या बनेगा 1/4 ऑलरेडी है, 4x और अंडर रूट 2x² प्लस 3, यानी कि ये आपका fx है और ये fx की पावर क्या होगी 1/2, क्योंकि रूट होता 1/2। तो ये fx हो गया, fx की पावर, ये f' हो गया, ये fx की पावर हाफ। तो ये फॉर्मूला लगा देते हैं। fx क्या है 2x² प्लस 3 और इसकी पावर क्या आएगी n हाफ प्लस 1, n+1 है ना, तो ये हो जाएगा 3/2, नीचे आपका 3/2। ये 3/2 को ऊपर ले जाइए, 2/3 आएगा ये, तो इसका मतलब क्या बन गया ये 1/6। तो i1 मैं बता रहा हूं अभी, जो i1 आया हमारा वो आ गया है 1/6 2x² प्लस 3 की पावर 3/2। इस i1 को हम यूटिलाइज करेंगे यहाँ पर। लेकिन हम i2 देख लें, i2 थोड़ा सा अलग है। i2 क्यों अलग है, क्योंकि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं 2x² प्लस 3, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हुई, यह है। अगर इसमें हम अंदर 0x जोड़ दें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुई, तो वैसे ही सॉल्व होगी। लेकिन 0 को डिवाइड करेंगे 2 से, फिर स्क्वायर करेंगे, ऐड करेंगे तो 0 ही आएगा। तो इसमें कुछ अलग करना पड़ेगा। अलग क्या करना पड़ेगा कि पहली चीज तो ये 2 नहीं हो सकता x² के साथ, x² को 2 से निजात दिलानी पड़ेगी। तो इसके लिए हम करेंगे क्या, इंटीग्रेशन हमारा हो रहा है और हम अंडर रूट के अंदर है, 2 बाहर ले लीजिए आप, तो x² बाहर हो गया। अब 3 से 2 बाहर लिया तो 3/2 आएगा। अब आप जानते हैं अंडर रूट a इंटू अंडर रूट b क्या होता है, अंडर रूट ab। तो अंडर रूट ab को हम ये लिख सकते हैं, अलग अलग कर लेते हैं, अंडर रूट 2 बाहर कर देते हैं, अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट x² प्लस 3/2 हो गया। लेकिन ये 3/2 है, इसको स्क्वायर करना है, क्योंकि हमको फॉर्मूला तो ये अंडर रूट x² प्लस a² बनाना है। तो इसको अगर हम रूट 3/2 कर दे, इसका स्क्वायर कर दे तो यही आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं इसको रूट 3/2 करता हूँ, इसका स्क्वायर कर दे, x² प्लस a² का फॉर्मूला लगा देते। क्या क्या बनेगा x/2, यानी x/2 अंडर रूट x² प्लस a², प्लस a² तो ये ओरिजिनल यही है, इसी को तो हमने फेरबदल किया था। तो ये होगा 2x² प्लस 3 प्लस a²/2, a तो ऑलरेडी ये था 3/2 का, ये 3/2 का अंडर रूट a है हमारा, इसका स्क्वायर है तो 3/2 ही आएगा, यानी 3/2 है ना। इस 3/2 का अब यहाँ पर ये 2 भी है नीचे, यहाँ पर 2 भी देख रहे हैं आप, तो ये 2 हो गया, तो 3/4 हो गया, 3/4 यहाँ से आ गया। लॉग, अब लॉग हमेशा मॉडुलस के अंदर होता है, तो लॉग मॉडुलस x प्लस और x² प्लस a² अगेन यही आएगा 2x² प्लस 3। लेकिन ध्यान रहे रूट 2 भी है, तो रूट 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, रूट 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या आएगा रूट 2/2 क्या होता है रूट 2 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये ऊपर वाला 2 बन जाएगा, नीचे 2 रूट 2 है, 2 कैंसिल, 1/√2 आ गया। तो इसको मैं यहाँ लिखता हूँ, इस जगह लिख रहा हूँ, बताता हूँ क्यों यहाँ लिख रहे हैं। यहाँ हम इसलिए लिख रहे हैं कि ये आप पहला वाला तो आ गया आपका अंडर रूट 2x² प्लस 3 और ये आपका 2 आ गया नीचे, यहाँ तक ठीक है। अब
नेक्स्ट वाला जो होगा वो होगा 3√2/4 और यहां लिख दे रहा हूं log मॉडस x प्लस √2x² + 3 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये आपका I2 है पूरा का पूरा। I1 में यहां से जोड़ रहा हूं। I1 क्या था 1/6 2x² + 3/2 और प्लस कर दीजिए, ये I1 हो गया। और ये आपका यहां से यहां तक I2 हो गया, तो ये फाइनल I हो। तो I क्या हो गया यहां से यहां। तो इसका फाइनल जो आंसर है वो यहां से लेकर पूरा यहां तक, याद रहेगा। अब इसमें जो भी मैंने किया है वो मैं आपको जरूर दिखा देता हूं, लेकिन एक छोटी सी चीज और आप कर सकते। छोटी सी चीज ये है कि यहां तक तो मैंने आपको बताया, लेकिन पॉसिबिलिटी ये है कि ये जो √2 अंदर एक बना सकते हैं आप, √2 से मल्टीप्लाई करके ये बना सकते हैं आप, और एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी, उस कांस्टेंट को आप इसके साथ जोड़ के कुछ टर्म्स इसमें हटा सकते हैं। तो ये तरीका भी आप अपना सकते हैं। वैसे यहां तक ठीक है, कोई कुछ नहीं कहेगा। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में तरीका सेम ही रहेगा। ये हमारा इंटीग्रेशन है I, और इस I को हम लिखेंगे पहले 2x - 5 को हम रिप्रेजेंट करना चाहेंगे इस 2 + 3x - x² के डिफरेंशिएशन में, यानी d/dx करिए और ये हो जाएगा आपका 2 + 3x - x²। यहाँ लैम्डा करिए और यहाँ म्यू कर दीजिए, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन डायरेक्ट तो बराबर होगा नहीं, लैम्डा और म्यू आपको इंक्लूड करना पड़ेगा ताकि बराबरी हो सके। तो ये बनेगा आपका लैम्डा, इसका डिफरेंशिएशन क्या है 2 तो 0 हो गया, 3x का आपका 3 बना, तो हम इसको केवल 3 रख देते हैं, और ये -2x 3 - 2x हो गया। अब म्यू यहाँ ऑलरेडी है, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो गया 3 लैम्डा -2 लैम्डा x प्लस म्यू। इसका मतलब क्या है कि ये 3 लैम्डा प्लस म्यू और -2 लैम्डा x, इसको इक्वेट करेंगे 2x - 5 से, तो 2x हो जाएगा आपका किसके बराबर, सिमिलर टर्म क्या है -2 लैम्डा x, और 3 लैम्डा प्लस म्यू किसके बराबर हो जाएगा -5 के बराबर। तो यहाँ तो आपको क्लियर पता चल ही रहा है कि भाई 2 से 2 गया, x से x गया, लैम्डा आपका -1 दिख ही रहा है। लैम्डा -1 यहाँ रख दीजिए, 3 लैम्डा -1 ये लैम्डा है, तो -3 प्लस म्यू बराबर -5, तो म्यू क्या आ जाएगा यहाँ पे 3 - 5 यानी कि -2 लैम्डा -1 म्यू -2। अब इसको इस इक्वेशन में उतार दीजिए, तो 2x - 5 ये करने के बाद बना, लैम्डा और म्यू को यहाँ तब्दील कर दीजिए, तो ये बना -1 है तो -3 - 2x, एक तो ये हो गया, और यहाँ पर क्या आया प्लस म्यू की जगह ये म्यू है, तो इसको -2 कर माइनस लगा दे। तो अब हम क्या करेंगे, इसको -1 जरूर रखिए। इंटीग्रेशन कुछ इस तरीके से बना आपका, देखिए 2x - 5 की जगह हम ये रख -1 3 - 2x और -2, ये किसकी जगह रखा हमने 2x - 5 की, बाकी ये तो ऐसे रहेगा 2 + 3x - x²। अब अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, अंदर मल्टीप्लाई करने से क्या मिलेगा, क्योंकि आपको प्रॉपर मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा इसका एक एक करके, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 - 2x है ना, माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो इसको आप लिख सकते हैं 2x - 3, तो यही हम कर देते हैं -2x, क्योंकि यहाँ देखिए 3 - 2x है, -2x + 3 है, माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो 2x - 3। लेकिन अब ये करते ही आप देखेंगे, मैं इसका डिफरेंशिएशन करता हूं, इसका डिफरेंशिएशन आया 3 - 2x, ये करते ही हमारा मामला फेल हो जाए, तो हम इसको नहीं कर सकते, हम इसको -1 × 3 - 2x ही रखेंगे। पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था 1/4 × 4x था, कई लोग करेंगे 1/4 और 4 को काट देंगे, ये नहीं करना है, क्योंकि 4x ही तो इसका डिफरेंशिएशन है, तभी तो फॉर्मूला बनेगा। तो आप मल्टीप्लाई करते हैं, इस -1 को मैं बाहर ले जा रहा हूं, 3 - 2x को आप ऐसे रहने दीजिए, ये हमें जरूरत है इस चीज की। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर 2 + 3x - x², ये अंडर रूट में है। दूसरा क्या बनेगा, ये -2 है तो ये -2 ले लीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ 2 + 3x और -x², ये आपका I1 हो गया, ये आपका I2। लेकिन ये देखिए, ये आपका fx है, उसकी पावर क्या है 3/2 1/2, और ये क्या है f'(x). 2 + 3x - x² का तो डिफरेंशिएशन हमने किया ना यहाँ पे, तभी तो 3 - 2x आया। तो इसका फॉर्मूला डायरेक्ट क्या होता है, fx इसकी पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1। ध्यान रहे n यहाँ पर हाफ है, यहाँ रख देता हूं मैं, माइनस ऐसे रहेगा, तो fx क्या हो गया 2 + 3x - x², इसकी पावर ½ + 1 3/2, ये इंटीग्रेशन हो चुका है, इंटीग्रेशन के बाद ही बता रहा हूँ ये फॉर्मूला है, और डिवाइडेड बाय n+1 यानी कि ½ + 1, तो ½ + 1 3/2 होता है। तो ये जो ऊपर जाएगा तो बनेगा -2/3, मतलब इसका जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो ये आएगा -2/3, और साथ में 2 + 3x - x² की पावर 3/2। ये जो आया है ये I1 है, हमने ये वाला पोर्शन अभी आपको बताया। अब ये -2 × I2 ये वाला हम अभी करेंगे। अब हमारा I2 क्या है, I2 हम पूरा लिखते हैं -2, और -2 को हम बाहर ले लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ √2 + 3x - x²। अब यहाँ हमें एक समस्या आ रही है, समस्या क्या है, ये नेगेटिव में, ये चीज नेगेटिव में, यानी कि हम अगर इसको ऐसे लिखते हैं -x² और +3x + 2, ये एक ही चीज हुई, लेकिन ये नेगेटिव में है तो हमारा काम बनेगा नहीं। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम क्या करते हैं, ये 2 लेते हैं बाहर, यहाँ पर है, और हम इसके अंदर माइनस कर देते हैं, और इसके अंदर माइनस लगा के
ये लिखते हैं, क्या है जो हमारे पास बाकी संख्या है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x। इससे फायदा क्या हुआ, माइनस माइनस प्लस हुआ तो ये तो ऑलरेडी आप देख रहे हैं 2 प्लस में ही है, और ये हम माइनस कर रहे हैं यानी कि 2, और ये हो गया आपका माइनस, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, देखिए माइनस बाहर है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x। आप ये करके देख लीजिए, ये चीज आ जाएगी। इसको आप खोलेंगे 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x है, तो ये तरीका है एक आपका। तो 2 माइनस ये एक्स स्क्वायर है माइनस 3x है, आपको करना पता है 3 का लीजिए डिवाइड बाई 2 कर दीजिए, इसको स्क्वायर कर दीजिए, जोड़ दीजिए, घटा दीजिए, तो प्लस 3/2 होल स्क्वायर माइनस 3/2 होल स्क्वायर, ये आप जानते ही हैं परफेक्ट स्क्वायर बनाने का तरीका। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर हो गया, और ये आपका माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। अब 2 यहाँ पर माइनस है, ध्यान रखिएगा, ये आपका 2 के साथ ये माइनस है। अब 2 और इसके साथ जोड़ दीजिए, तो 2 ये हो गया 3/4 यानी कि 9/4 स्क्वायर है ना। तो ये जब हम, अच्छा ये माइनस में है, ध्यान रखिएगा, ये जैसे ये खुलेगा तो ये प्लस में हो जाएगा, ये माइनस में है ना, ये खुलते ही प्लस हो जाएगा, तो हमको ये करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 4 2 8 प्लस 9/4 यानी कि 17/4, और इसको स्क्वायर रूट में लिखना है तो यहाँ हो जाएगा अंडर रूट 17 और बाई 2 का होल स्क्वायर। आप ये कर लीजिए, ये चीज आएगी 17/4, और अंदर क्या रह गया माइनस x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। अब ये देखिए, ये a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया ना, क्योंकि अंडर रूट तो है, तो ये फॉर्मूला लगा दीजिए आप। a आपको पता है, a आप लेंगे रूट 17/2 और x लेंगे आप x माइनस 3/2, आप फॉर्मूला लगा देते हैं। ध्यान रखिए -2 को बाद में डील करते हैं, ये फॉर्मूला लगा दीजिए। ये फॉर्मूला जो फाइनल हमारा बन के आएगा वो आएगा x माइनस 3/2 यानी कि ये हो गया x/2 अंडर रूट। यहाँ कुछ नहीं करना, ये सीधा कॉन्टेंट यही लिख देना आपको, क्योंकि कोई फेरबदल नहीं, फेरबदल करके ही तो लाए थे हम। तो हो गया 2 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर, ये पहला हो गया अपना। दूसरा है आपका प्लस a स्क्वायर बाय 2, ये a है, a स्क्वायर 17/4 ही आएगा, और डिवाइडेड बाय 2, तो 17/4 डिवाइडेड बाय 17/4 डिवाइडेड बाय 2 यानी 17 ये 8 हो गया। अब इस जगह पर क्या है, साइन इनवर्स x बाय, तो साइन इनवर्स x है आपका x माइनस 3/2 और बाय a हो गया आपका रूट 17/2। थोड़ा सा इसको और रिजॉल्व कर लेते हैं, ये आपका आ गया 2x माइनस 3/2 2 4, 2x माइनस 3/4 अंडर रूट 2 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 17/8 साइन इनवर्स, ये होगा 2x माइनस 3/2 और ये हो गया नीचे अंडर रूट 17/2, 2 कैंसिल, तो 2x माइनस 3/√17। ये आपका अभी -2 बाकी है, तो -2 से और मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, तो -2 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, -2 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ मल्टीप्लाई कर 2 से, तो क्या बना साहब, अब इसको -2 से मल्टीप्लाई करने के बाद मैं इसके साथ I1 भी जोड़ रहा हूं, और I1 हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, वो क्या था 2/3, 2 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। दूसरा टर्म क्या आया, देखिए -2 और 4 को मल्टीप्लाई करिए आप, तो क्या बनेगा 2 2 4 और ये माइनस में है, तो -2x माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट 2 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर, और ये आपका आएगा -2 से मल्टीप्लाई है तो यहाँ माइनस आएगा, 17/8 इंटू 2 तो 2 4 8, 17/4 आ गया यहाँ पे, और साइन इनवर्स 2x माइनस 3 बाय अंडर रूट 17, और ये क्या बना आपका, इसको ब्रैकेट में रख दीजिए, साथ में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये I1 था, ये पूरा I2 था, आपका फाइनल आंसर ये। तो जो भी मैंने आपको बताया है वो आपके समक्ष रख देता हूं, क्योंकि कई लोगों को रेफरेंस की जरूरत पड़ती है। मेरा समझाने का तरीका हो सकता है उसमें कई चीजें मैं साथ साथ बताता हूं तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता हो, तो इसको जरूर देख लीजिएगा। अब ये क्वेश्चन है x+2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस x+1 dx, इसको मैं आपके हवाले छोड़ रहा हूं क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत आसानी से आप कर लेंगे। हमने स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन किए थे वो उसी तरीके से थे। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाले में ज्यादा दिक्कत आती नहीं है, प्रॉब्लम आती है जब कोई माइनस हो या नेगेटिव एक्स स्क्वायर हो तब। अब जैसे इस क्वेश्चन को देखिए 4x + 1 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस x माइनस 1, इसमें ये वाला फॉर्मूला लगने वाला है, ये अभी तक शायद हमने लगाया नहीं, तो इस क्वेश्चन को हम देखेंगे लेकिन हम अगली बार देखेंगे। तब तक शुक्रिया, मेहरबानी आपसे।